हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है विराट सक्सेना और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी पीसीएस 2020 जीएस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, है ना। हमें आशा है कि ये आपको सफलता की श्रेणी तक ले जाएं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ हमारे 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है। इसके आगे लगातार हमारी वीडियो बनती रहेगी इसी क्वेश्चनों के आधार पर, तो आप देखते रहिएगा। तो देखने से पहले, शुरू करने से पहले, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, अब चलिए हम लोग फ्री होकर पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ से पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व के उद्देश्यों को जोड़ने की प्रेरणा कहाँ से मिली है ना। यानी प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के उद्देश्य हैं उनको जोड़ने की प्रेरणा कहाँ से मिली है, तो ये हमें फ्रांस की क्रांति से मिली है ना। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, फ्रांस की क्रांति से। जो फ्रांस की क्रांति का नारा भी था, स्वतंत्रता, समानता और विश्व बंधुत्व, उसी के आधार पर ये हमें यहाँ से मिली है इसकी प्रेरणा। ठीक है, तो यहाँ से आपका राइट आंसर ए यानी फ्रांस की क्रांति से। ठीक है, चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या, जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, किस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो ये किसके मत पर यह व्यक्त किया था, किस प्रस्तावना संविधान का भाग है, तो ये हमारे केशवानंद भारती के मत पर यह व्यक्त किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया था इनके केस में कि केशवानंद भारती ने कहा सर्वोच्च न्यायालय से कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। ये केशवानंद भारती ने कहा था। ठीक है, तो यहाँ से आपका राइट आंसर क्या है, सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। ठीक है, करेक्ट आंसर सी यहाँ पे, केशवानंद भारती। चलिए, तो यहाँ से अब तीसरा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसे संविधान की आत्मा बताया गया है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आखिर आप लोग को पता भी होगा। तो किसी संविधान की आत्मा बताया गया है, तो ये आपको प्रस्तावना में बताया गया है। संविधान की प्रस्तावना को हम लोग आत्मा भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन। देखिए यहाँ से क्या है कि भारत के देशी रियासतों के विलय में जिन दो व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, देशी रियासतें। ठीक है, आप लोग जानते होंगे देशी रियासतों को। तो उनके विलों में, है ना, जो विलय कराए थे भारत में देशी रियासतों को, वो दो व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थे। वो कौन दो व्यक्ति थे, तो यहाँ से हमारे सरदार पटेल थे और वीपी मेनन थे। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट है। पहला सरदार पटेल और दूसरा वीपी मेनन ने भारत के देशी विरासतों के विलय में इन दोनों व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। चलिए, तो पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखते हैं इसमें क्या है कि नए राज्यों के निर्माण अथवा वर्तमान राज्यों की सीमाएं बदलने की शक्ति किसके पास में है ना। नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों की सीमाएं बदलने की शक्ति किसके पास है, तो ये हमारी संसद के पास है। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी सही यहाँ पे, संसद। ठीक है, संसद के पास में है। चलिए, छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राज्यों, ठीक है, राज्यों को भाषा के आधार पर गठित करने हेतु 1948 में गठित प्रथम आयोग का अध्यक्ष कौन था। ठीक है, फिर से पढ़ लेते हैं कि राज्यों को भाषा के आधार पर गठित करने हेतु 1948 में गठित प्रथम आयोग का अध्यक्ष कौन था, तो ये हमारे जस्टिस एस के धर। ठीक है, जस्टिस एस के धर उस समय अध्यक्ष थे प्रथम आयोग के, 1948 में जो गठित हुआ था राज्यों को भाषा के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी सही यहाँ पे, जस्टिस एस के धर। ठीक है, चलिए अब हम लोग सातवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन है कि चोल वंश जो था, है ना, आप लोग पढ़े होंगे हिस्ट्री में। चोलों द्वारा क्षत्रिय शिखामणि की उपाधि दी जाती थी, किसे दी जाती थी,
क्षत्रिय शिखामणि की उपाधि किसे दी जाती थी? चोलों के द्वारा। तो ये हमारे शासकों को दी जाती थी। ऑप्शन नंबर सी सही है यहाँ पे, शासकों को चोलों द्वारा क्षत्रिय शिखामणि की उपाधि दी जाती थी। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। और 8वां क्वेश्चन क्या है कि दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? अब दिल्ली का प्रथम है ना, दिल्ली सल्तनत का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो ये हमारे सी है, ऑप्शन नंबर सी सही है यहाँ पे, कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक माना जाता है। माना जाता क्या? वो है ही। ठीक है, चलिए 9वां क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किसे कथक कलाकार नहीं है? तो इन चारों ऑप्शन में से आपको ये छांटना है कि इनमें से कथक कलाकार कौन नहीं है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी सही है यहाँ पे, किशन महाराज। किशन महाराज जो हैं ये कथक कलाकार नहीं हैं, बाकी 3 जो हैं ये तीनों कथक कलाकार हैं। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी सही है यहाँ पे, किशन महाराज। चलिए 10वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे ट्रक फार्मिंग का दूसरा नाम है? इनमें से कौन ट्रक फार्मिंग का दूसरा नाम है? तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, विपणन बागवानी, है ना, विपणन बागवानी ट्रक फार्मिंग का दूसरा नाम है। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी सही है आप लोग का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग बिना किसी दिक्कत के। तो चलिए 11वां क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, कि भारत का सर्वाधिक खनिजकृत शैल तंत्र है। भारत का सर्वाधिक खनिजकृत शैल तंत्र है, कौन सा है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही है यहाँ पे, धारवाड़ तंत्र। ठीक है, धारवाड़ तंत्र जो है भारत का सर्वाधिक खनिजकृत शैल तंत्र है, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा इन सबको। ठीक है, चलिए 12वां क्वेश्चन है कि आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन है? आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन है? तो यहाँ आपसे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपका राइट आंसर क्या? आपका राइट आंसर सी है यहाँ पे, ऑक्सीजन की कमी। तो आलू में ब्लैक हार्ट का कारक हमारा ऑक्सीजन की कमी के कारण है। ठीक है, चलिए तो 13वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रक्त समूह के आविष्कारक कौन है? रक्त समूह के, ठीक है, तो रक्त समूह के आविष्कारक कौन है? तो लैंड स्टीनर है, लैंड स्टीनर हैं रक्त समूह के आविष्कारक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब घटता है, बढ़ता है, उतना ही रहता है कि बदलता रहता है? ठीक है, क्या कह रहा है कि जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है यानी बूढ़ा हो जाता है तो उसका सामान्यतः उसका रक्त का दाब क्या होता है? घटता रहता है, बढ़ता रहता है, उतना ही रहता है कि बदलता रहता है? तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, यहाँ पे घटता रहता है ना, क्योंकि जब कोई व्यक्ति वृद्धा होता है, वृद्धावस्था में आता है, बूढ़ा होने लगता है तो उसका जो रक्त का दाब होता है वो घटता रहता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका नंबर ए सही है, घटता रहता है। चलिए 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंप्यूटर का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है? चलिए तो कंप्यूटर का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही है पे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और ये क्या है? ये आपका सीपीयू है शॉर्ट फॉर्म में, जिसे हम लोग कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का शॉर्ट नेम क्या है? सीपीयू। ठीक है, यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। ठीक है, चलिए 16वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? इन संविधान की कौन सी अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? तो ये आप लोग को बताना है। तो यहाँ से आपका कौन सी अनुसूची सही है? तो 10वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर डी सही है यहाँ पे। 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अब आता है 17वां क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित हुआ है? कौन सा आयोग हुआ है? ठीक है, तो आप लोग को बताना है। बताने से पहले मैं ही बता देता हूँ, आप लोग बस बताइए, पता होगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहे हो, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। ठीक है, ऐसे कई मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपके साथ साझा करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करता हूँ।
शुरू तो कर ही चुके हैं हम लोग, ठीक है। चलिए हम लोग 17वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित हुआ है? कौन सा आयोग? तो ये आपका निर्वाचन आयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, ठीक है, निर्वाचन आयोग। चलिए 18वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा यज्ञ राजा के राज्याभिषेक से संबंधित है? तो ये आपके जो 4 यज्ञ दिए हैं, तो इसमें से पूछा है इन चारों यज्ञ में से कौन सा राज्याभिषेक से संबंधित है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, राजसूय यज्ञ राजा के राज्याभिषेक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अब 19वां क्वेश्चन आता है कि किस ग्रंथ में राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति का विवरण मिलता है? किस ग्रंथ से? तो ये आपके ऑप्शन नंबर बी सही है, पृथ्वीराज रासो, है ना। पृथ्वीराज रासो से राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति का विवरण मिलता है। ऑप्शन नंबर बी सही है यहाँ पे, पृथ्वीराज रासो। चलिए अगला है 20वां क्वेश्चन कि पित्रादुरा शैली का प्रयोग हुआ है, कहाँ हुआ है? आप कुछ और ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से छांटना है। तो यहाँ का ऑप्शन नंबर क्या है? सी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है। क्या है कि पित्रादुरा शैली का प्रयोग हमारा एतमादुद्दौला के मकबरे में हुआ है। कहाँ हुआ है? एतमाद-उद-दौला के मकबरे में पित्रादुरा शैली का प्रयोग हुआ है। चलिए तो यहाँ से आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और कल के हम लोग 21 से 40 तक के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। अगले फिर और आगे 40 से 61 के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो आगे हम लोग ऐसे बढ़ते रहेंगे, आप लोग समझते रहेंगे, कंपटीशन में बढ़ते रहेंगे, ठीक है, सक्सेस को पाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, समझते रहिए, ओनली ऑन खाली जीके स्टडी पॉइंट से। धन्यवाद।